नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे शून्य विवाह और शून्य करड़ी विवाह के बीच के अंतर की। दोस्तों शून्य विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत रखा गया है और शून्य विवाह को विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि शून्य विवाह आरंभ से ही शून्य और प्रभावहीन होता है, जबकि शून्य करड़ी विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों शून्य करड़ी विवाह तब तक वैध समझा जाता है जब तक कि पीड़ित पक्ष की याचिका पर न्यायालय द्वारा विवाह को अमान्य घोषित न कर दिया जाए। दोस्तों एक शून्य विवाह वह विवाह होता है जो अमान्य या नाजायज होता है। एक शून्य विवाह शुरू से ही शून्य समझा जाता है और उस विवाह को कभी भी अस्तित्व में आया हुआ नहीं समझा जाता है, जबकि शून्य करड़ी विवाह कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और इसे अमान्य किया जा सकता है या पक्षों में से एक पक्ष के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है। शून्य करड़ी विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किए जाने तक अस्तित्व में होने के साथ साथ वैध भी होता है। शून्य विवाह में पति और पत्नी वैवाहिक स्थिति को साझा नहीं करते हैं। शून्य विवाह में कोई भी पक्षकार कभी भी पुनर्विवाह कर सकता है। इसके लिए वह ना तो किसी दंड का भागी होगा और ना ही द्विविवाह करने का दोषी होगा, क्योंकि शून्य विवाह स्वतः ही प्रारंभ से शून्य होता है, जबकि शून्य करड़ी विवाह में पति और पत्नी की वैवाहिक स्थिति साझा करते हैं। शून्य करड़ी विवाह का पक्षकार न्यायालय द्वारा विवाह को अमान्य घोषित करने के पूर्व यदि पुनर्विवाह करता है तो वह दंड का भागी होगा और द्विविवाह का अपराधी होगा। दोस्तों शून्य विवाह में भरण पोषण का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है। शून्य विवाह में कोई अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि शून्य विवाह ना तो पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित करता और ना ही परिवर्तित कर सकता है, जबकि शून्य करड़ी विवाह में भरण पोषण का दावा किया जा सकता है। शून्य करड़ी विवाह से वे सभी अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न होते हैं जो वैध विवाह से उत्पन्न होते हैं, जब तक कि शून्य करड़ी विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता है। दोस्तों शून्य विवाह के लिए शून्यता की डिक्री एक पूर्व मौजूदा तथ्य की न्यायिक घोषणा होती है। शून्य विवाह में विवाह का कोई पक्षकार धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जबकि एक अदालत का आदेश विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है और उस विवाह को शून्य करड़ी बना सकता है। शून्य करड़ी विवाह में केवल पीड़ित पक्षकार ही धारा 12 के अंतर्गत विवाह को अमान्य घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। दोस्तों यह था शून्य विवाह और शून्य करड़ी विवाह के बीच का अंतर। आई होप दोस्तों कि आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।